नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश विदेश की खास खबरें एक नजर में। श्री गंगानगर जिले में सुबह 19वें शाम को 32 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजकीय चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. कामरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। अब शाम को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 32 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस प्रकार आज कुल 51 पॉजिटिव, झारनगर में 5, गांधीनगर में 2, जी ब्लॉक में 1, मीरा चौक गली नंबर 2 में 1, रामलाल कॉलोनी में 1, भरतनगर में 1, मदन विहार में 2, वसंत विहार में 1, उदामा नगर में 1, अग्रसेन नगर में 1, तीनी छोटी में 1, CHC सूरतगढ़ में 2, PNB बैंक प्रतापपुरा में 2, सादुल शहर वार्ड 5 एवं 11 में 2, रावला वार्ड 5 में 2, पदमपुर वार्ड 12 में 1, हिंदबुल कोट में 1, दुल्लापुर केरी में 1, घड़साना में 1। श्री गंगानगर में क्रिकेट सट्टोरियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? वनडे सीरीज के मैचों पर लग रहा करोड़ों का क्रिकेट सट्टा। IPL के लिए बुकी खोल रहे हैं नए ठिकाने। जिले हनुमानगढ़ की पुलिस पर्ची व क्रिकेट सट्टे से जुड़े बड़े सटोरियों की धरपकड़ कर रही है। वहीं गंगानगर पुलिस में बड़े सटोरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस के प्रेस नोट में भी मात्र छोटे मोटे सटोरियों की धरपकड़ की सूचना प्रेस की जाती है। पर्ची व क्रिकेट सट्टे के धंधे से जुड़े बड़े सटोरियों पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। सूत्रों के अनुसार इन दिनों क्रिकेट की वनडे सीरीज चल रही है। कल ही इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच हुआ। आपको बता दें कि इस मैच पर लाखों रुपए का सट्टा लगा। इसके अलावा 19 सितंबर को IPL प्रारंभ हो रहे हैं। कॉलोनियों में क्रिकेट सट्टोरियों की बुकी शहरों के बड़े होटल, रिजॉर्ट व पोश कॉलोनियों में हाई प्रोफाइल ठिकाने बनाने लगे हुए हैं। कई बड़े सट्टोरियों ने ठिकाने बना भी लिए हैं। IPL के दौरान गंगानगर में करोड़ों का सट्टा लगने की संभावना जताई जा रही है। गंगानगर जिला मुख्यालय के अलावा मंडी कस्बों में पर्ची सट्टे का धंधा भी जोरों पर चल रहा है। पुलिस बड़े सटोरियों पर छापे की कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ छोटे सटोरियों की धरपकड़ कर उनकी पीठ थपथपा रही है। श्री गंगानगर बठिंडा पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी आज। श्री गंगानगर में नीट परीक्षा के लिए इलाके से परीक्षा देने के लिए पंजाब के बठिंडा जाने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन रविवार 13 सितंबर को विशेष यात्री गाड़ी का एक दिन के लिए संचालन कर रहा है। ट्रेन में कोई भी नागरिक अपना उचित टिकट आरक्षित करवाकर यात्रा कर सकेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा के अनुसार श्री गंगानगर बठिंडा एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी रविवार 13 सितंबर की प्रातः 7:30 पर श्री गंगानगर से रवाना होकर अभोर मलोट में ठहराव करते हुए 2 घंटे और 15 मिनट के बाद प्रातः 9:45 पर बठिंडा जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में बठिंडा श्री गंगानगर एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी उसी दिन शाम 7:30 पर बठिंडा से रवाना होकर रात्रि 10 बजे श्री गंगानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 10 जनरल कोच व 2 SLR सहित कुल 12 कोच होंगे। वसूल रहा था रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने टीम ने नगर निगम दक्षिण की अतिक्रमण अवज्ञा कमेटी के DO बाबू को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाबू ने 1 लाख के बदले सीज इमारत को खुलवाने का सौदा किया। DIG ACB डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि RK नगर निवासी ताराचंद पुत्र रामकुमार की ओर से ब्यूरो में शिकायत दी गई। उसकी 12वीं चौराहे पर एक कार डेकोरेशन की दुकान है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। इसे सीज मुक्त करने की एवज में नगर निगम के DO शाखा के बाबू चंद्रजीत हंस ने 2 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगी। 1 लाख में सौदा तय हो गया। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो सत्य साबित हुई। ASP SEB नरेंद्र चौधरी ने बताया कि शाम बाबू चंद्रजीत की कहने पर उसका दलाल मोहम्मद जाहिद कार डेकोरेशन की दुकान पर रिश्वत की राशि लेने पहुंचा और 1 लाख रुपए लेकर चंद्रजीत से फोन पर बात की। इस बातचीत का सत्यापन करने के बाद ACB की टीम ने बाबू चंद्रजीत को रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SBB बाबू चंद्रजीत व दलाल मोहम्मद जाहिद को आज न्यायालय में पेश करेगी।
टेंट के बर्तन तालाब पर धोने गए 2 युवक डूबे, दोनों की मौत। भीलवाड़ा में 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों टेंट के बर्तन धोने के लिए तालाब पर गए थे। लोगों ने दोनों के शव को तालाब में से उतारते हुए देखे, तब उनकी मौत का पता चला। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। दोनों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक घटना करेड़ा थाना क्षेत्र के जालमपुरा गांव की टेंट की दुकान में काम करने वाले 2 युवक इंद्र सिंह और तेजू बलाई तालाब पर बर्तन साफ करने गए थे। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने 290 पेटी पकड़ी। अंबाला पुलिस ने एलोवेरा जूस की आड़ में लेकर अंग्रेजी शराब की तस्करी का मामला पकड़ा। पुलिस ने 290 शराब की पेटी पकड़ी, मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शराब कहां से आई और कहां जा रही थी, इस संबंध में पुलिस व एक्साइज विभाग की टीम जांच कर रही है। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि अंबाला जिले के पंजोखरा थाना एसएचओ की सूचना मिली कि एलोवेरा जूस के नाम पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। जूस की पेटियों में शराब भरकर भेजी जाती है। पुलिस ने गांव मंढोर से निकले एक ट्रक को रोककर जब तलाशी ली तो एलोवेरा की पेटियों में अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली। इसके बाद पुलिस ने गांव में स्थित एक गोदाम पर छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां मिली। लगभग 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने एक्साइज विभाग की टीमों को बुलाकर जांच करवाई। इस संबंध में अब दोनों विभागों की टीमें जांच में जुटी हैं कि शराब कहां से आती थी और कहां जाती थी। भारतीय रेलवे आज से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर को चालू की गई। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा और बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री नहीं दी जाएगी। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि कोरोना वायरस से जुड़े प्रोटोकॉल को पूरा किया जा सके। ये ट्रेनें पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा इसके साथ रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या 310 हो जाएगी। जिन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है उनमें वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर व प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस शामिल। जयपुर में वाहन चलाते समय ब्लूटूथ से बात करने पर भी रोक। आरटीओ ने जो गाइडलाइन जारी की उसके अनुसार बात करना तो दूर, गाड़ी में मोबाइल रखना भी मुश्किल हो जाएगा। वाहन चालक ना तो मोबाइल को देख सकता है और ना ही मोबाइल का किसी भी तरीके से उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि वाहन चालक को ब्लूटूथ का उपयोग करने की भी मनाही होगी। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना तो दूर, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना भी गलत। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वाहन चालक मोबाइल को उचित स्थान पर लगाकर जीपीएस नेविगेशन का उपयोग गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कर सकता है, लेकिन जीपीएस को वाहन शुरू करने से पहले ही चालू किया जाए। वाहन चलाते समय अगर विशेष परिस्थितियों में मोबाइल पर बात करनी है तो वाहन को ऐसे स्थान पर रोका जाए जहां वाहन खड़े करने का उचित स्थान हो और अन्य वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बीकानेर में हाईवे पर गाय आने से सेना की गाड़ी पलटी, कर्नल और मेजर की मौत। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर सेना की एक गाड़ी पलटने से उसमें सवार 2 अफसरों की मौत हो गई। हादसे में 2 जवान भी घायल हो गए। दोनों अफसर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीकानेर में एक अभ्यास में शामिल होने के लिए आ रहे थे। हादसा सड़क पर एक गाय को बचाने के प्रयास में हुआ। गंभीर हालत में दोनों अफसरों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों ऑफिसर्स की मौत हो गई। घटना में 2 जवान भी घायल हो गए। जयपुर में विवाद के बाद पायलट का गहलोत को पहला पत्र। राज्य सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को विशेष पछड़ा वर्ग एसपीसी के तहत 5% आरक्षण लागू किया था। सचिन पायलट द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा एक पत्र शनिवार को सामने आया। यह पत्र 10 दिन पहले लिखा गया। पिछले माह हुए विवाद के बाद पायलट का गहलोत को लिखा गया यह पहला पत्र है। इसमें पायलट ने गहलोत को 2018 के चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई। पायलट ने इस पत्र में लिखा कि राज्य सरकार की नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी समुदाय को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। एसबीसी में गुर्जर समेत 5 जातियां शामिल हैं।
पायलट ने पत्र में उन भर्तियों की लिस्ट भी दी जिसमें 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इनमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रेट भर्ती 2018, पंचायती राज LDC भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018, जेल प्रहरी भर्ती 2018, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 और अन्य। कोटा रेंज की सबसे बड़ी कार्रवाई, 12 जुआरियों को 13,85,000 रुपए के साथ पकड़ा। गिरफ्तारी जुआरी 12 कोटा, बूंदी, टोंक व सवाई माधोपुर जिले के निवासी है। जिला विशेष टीम तथा थाना खातौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे 13,85,000 रुपए बरामद किए। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि DST प्रभारी राम लक्ष्मण गुज्जर को थाना खातौली क्षेत्र में जुआ खेले जाने की सूचना मिली। इस पर ASP पारस जैन के सुपरविजन पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। हर बार जुआ खेलने के लिए एक जिले का चयन करते थे। उस जिले के निवासी की सारी जिम्मेदारी होती थी। चयनित जिले के निवासी जुआ खेलने के साथ स्थान से लेकर अन्य सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था करते थे। जिला धर्मशाला में पूर्ववत लिए जाएंगे कोविड-19 के सैंपल। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के निर्देशानुसार लीला धर्मशाला में पूर्ववत कोविड-19 टेस्टिंग सैंपल लिए जाएंगे। CMHO गिरधारी लाल मेहरड़ा की निर्देशित किया कि लीला धर्मशाला के अतिरिक्त अन्य 3 सेंटर जनता के लिए शुरू किए जाएं, ताकि जनता को एक ही धर्मशाला में सैंपल देने के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े। श्री वर्मा के निर्देशानुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी नंबर 2 जिला परिषद कार्यालय के पास सामुदायिक कोरोना। देश में महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव। देश में अब तक 46,75,000 केस। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर्स और आम लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर। महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक अब तक 18,890 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें 14,975 ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,729 का इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते 186 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। मुंबई में रिया का जेल में चौथा दिन। लोअर कोर्ट से रिया की जमानत अर्जी 4 दिन में 2 बार खारिज हो चुकी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के आधार पर मुंबई और गोवा में 5 जगहों पर छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों के एक का नाम अंधेरी वेस्ट की निवासी करमजीत, यह शोविक का स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले उसकी और शोविक की एक चैट भी सामने आई थी, जिसमें दोनों ड्रग्स पैडलर से मिलने को लेकर बातचीत कर रहे थे। CBI की टीम सुशांत के ट्रेनर समी अहमद से पूछताछ कर रही है। रिया ने ड्रग्स एंगल में 3 बड़े सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं। रिपोर्ट अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने ड्रग्स कनेक्शन में रिया के हवाले से एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खम्बाटा के नामों का खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों ऐसी पार्टीज में शामिल होती थी जिनमें ड्रग्स यूज किया जाता था। NCB अब इनके खिलाफ सबूत जुटाकर समन भेजेगी। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर वीकेंड लॉकडाउन आज से हटा लिया गया। आज सुबह काफी संख्या में लोग सैर के लिए आए। शहर की खूबसूरत सुखना लेक पर लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन हटा लिया गया। शहर के प्रशासक VK सिंह बदनौर के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद यह निर्देश जारी किए। सुखना लेक पर 1,000 के करीब लोग सैर पकड़ने पहुंचे। लोगों को वीकेंड लॉकडाउन हटाए जाने को लेकर जारी न होने के कारण कम संख्या में लोग पहुंचे। सुखना लेक पर सैर करने वाले लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को चेहरों पर लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे हुए थे। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।